हेलो एस्पिरेंट्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने बिज़नेस के फीचर्स देखे थे और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। तो देखो, वेरी फर्स्ट दे रखा है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब कि जो बिज़नेस है, बिज़नेस को कौन एस्टैब्लिश करता है? कोई भी एंटरप्रेन्योर जिसके पास कोई कैपेबिलिटी है, कोई इनोवेटिव उसके पास आइडियाज़ हैं, ठीक है ना? तो वो अपना डिसीज़न लेता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देता है। प्रोफेशन में क्या होता है कि हमें किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेनी होती है। जैसे एक टीचर है, हम जानते हैं कि एक टीचर को बीएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट है, राइट? एक डॉक्टर को एमबीबीएस की डिग्री की रिक्वायरमेंट है, एक लॉयर को एलएलबी की रिक्वायरमेंट है। तो ये उनको अपना एक सर्टिफिकेट एक मेंबरशिप बॉडी से लेना पड़ता है। जैसे हम लोग अपना बीएड का, जैसे टीचर्स हैं आप, बीएड का सर्टिफिकेट जो है किसी इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो पीछे एक सपोर्ट करने वाली एक प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में आपका प्राइवेट सेक्टर में भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी एम्प्लॉयड होते हैं। तो उसमें हमें क्या मिलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और सर्विस एग्रीमेंट होता है, और उसको देख के हम अपनी सर्विस करते हैं। सेकंड है नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस में तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होगा। प्रोफेशन में क्या होगा कि जो भी प्रोफेशन में होते हैं, जैसे वही टीचर, लॉयर, डॉक्टर, वो सब अपनी क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जो भी जिस भी आप सेक्टर में काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट आपको काम करना पड़ता है। बिज़नेस के लिए हमें किसी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट प्रोफेशंस के लिए हमें ट्रेनिंग की, एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है। जैसे मैंने बता ही दिया कि टीचर के लिए बीएड की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की, एंड सो ऑन। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है। अब एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपके एम्प्लॉयर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, जो भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर में था या जो भी आपके एम्प्लॉयर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपके पास मिनिमम इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग काम करोगे। फिर है रिवॉर्ड और रिटर्न। बिज़नेस में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में हमें क्या मिलता है, प्रोफेशनल फ़ी मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट में हमें या तो सैलरी मिलती है, या फिर अगर डेली बेसिस पे काम हो रहा है तो डेली बेसिस पे वेजेस मिल जाते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो अकॉर्डिंग टू साइज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो। लार्ज बिजनेस है या स्मॉल बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करते हो। प्रोफेशन में हमें कोई ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है। और एम्प्लॉयमेंट में तो किसी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। उसके बाद है रिस्क। रिस्क क्या है, अब बिज़नेस में हमने पहले भी बात कर ली है कि बिज़नेस में क्या होता है, रिस्क रहता है। उसके बाद प्रोफेशन में जो फ़ीस होती है वो जनरली हमें रेगुलर ही मिलती है, बट सम हाउ उसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है, या फिर लिटल रिस्क की हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमें फिक्स्ड सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बिज़नेस में अगर आपको अपना बिज़नेस कहीं पे ट्रांसफ़र करना है तो आप फॉर्मेलिटीज़ के साथ अपने बिज़नेस को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। बिज़नेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बट प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है कि उनको अपने पेशेंट्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। लॉयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो इसमें हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयर ने डिसाइड करे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो भी एम्प्लॉयर्स ने रूल्स डिसाइड करे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अब बिज़नेस के एग्जांपल क्या हैं, शॉप आपने खोल रखी है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो। अगर प्रोफेशन की बात करें तो वही बता ही दिया मैंने, कोई लीगल प्रोफेशन हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपका हो सकता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या पब्लिक सेक्टर में कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका इन तीनों का डिफरेंस हो गया। ये हमारा पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब उसके बाद हम करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देखो, अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी करा, तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब आगे ये बिजनेस भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में किसमें, एक आपका हो जाएगा इंडस्ट्री और एक आपका हो जाएगा कॉमर्स, राइट। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।